यहाँ मुंबई की बारिश ने ज़ोरों शोरों से अपना रूप अपना लिया है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है 2 दिन से। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पानी जमा हो गया है कई जगह पे और तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं रूम में ही कपड़े स्टैंड पे सुखा रही हूँ। तो यहाँ बच्चों के इधर मैंने डाल रखे हैं और बड़े बड़े इधर लटका दिए हैं। तो दिन में धोती हूँ तो बाथरूम में ही छोड़ देती हूँ, रात को मैं सोते टाइम स्टैंड पे कपड़े डाल देती हूँ। और थोड़ा घर का हुलिया चेंज करना है, थोड़ा सा समेटना है, इसको फैला हुआ है तो जो भी फैला हुआ था वो मैंने मतलब नीचे जो भी फैला हुआ था वो समेट दिया है, थोड़ा सा ठीक करना है घर। अब चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशबू लाइफ। तो वेलकम है सबका मेरे ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में आपसे मैं क्या क्या शेयर करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ और सब कुछ आपसे बताऊँगी और शेयर करूँगी। और ये मेरे बालों में देख सकते हैं, बालों का मैंने अभी वीडियो शेयर किया है। तो ऑयलिंग करी हूँ तो हेयर वॉश किया है, देख सकते हैं। तो अभी बाल सूखे भी नहीं हैं अच्छे से। तो यहाँ मैं पहले किचन में भिड़ गई हूँ। तो आज मुझे ये तोरी और चने की सब्ज़ी बनानी है। तो तड़का मैंने काट लिया था, जल्दी से छौंक दी सब्ज़ी, क्योंकि सुबह थोड़ी सी देर हो गई थी, हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना था। और साइड में चाय मैंने चढ़ाई है, क्योंकि चाय बिना मैं नहीं रह सकती। सुबह शाम की चाय मेरी फिक्स है, चाय पीनी है तो पीनी है, नहीं तो मेरा सर दर्द चालू हो जाएगा, दिमाग भारी हो जाएगा। मतलब एडिक्टेड हूँ मैं चाय के लिए, ज़्यादा नहीं, मतलब 2 ही बार पीती हूँ सुबह शाम। इसके बाद सारा कर लिया था काम। तो यहाँ मेरा दूध फट गया था, तो यहाँ इसका इलाज किया मैंने, तो इसको पनीर बना दिया। तो पनीर मेरा बहुत ही अच्छा बना था। तो इसको मैंने आँच पे पहले थोड़ा सा गर्म करके अच्छे से पकाया, ताकि ये अच्छे से पक जाए और दानेदार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे छान लूँगी पहले और पनीर बना लूँगी। और फिर बच्चों को पीने के लिए दूध चाहिए था, तो मैंने चढ़ा दिया था साथ में। और ये फटा हुए दूध का पनीर बनाने में लगी हुई, तो छान के सारा निकाल लिया था। फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से, इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से धो लूँगी, ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। इससे इस प्रोसीजर से आपका बहुत ही अच्छा पनीर बनेगा और पनीर में एकदम अच्छा स्वाद आएगा। तो मैंने सारा छान लिया है और अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो मैंने 2 बार वॉश किया था, तो इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आया था। और मैंने इसके पनीर के पराठे भी बनाए थे। फिर उसके बाद मैं बचा हुआ है पनीर, उससे मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पनीर ज़्यादा बन गया था, क्योंकि दूध भी ज़्यादा था, 2 किलो के लगभग था। तो यहाँ मैंने पोटली बना के टांग दिया है। तो मैं अब आ गई हूँ इधर, रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगानी है, तो झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू वगैरह लगा के सारे काम निपटा लूँगी, क्योंकि आज कई सारे काम थे। और पूरा रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ और कुछ बातें भी आपसे शेयर करूँगी। और आज का टॉपिक है बचत के बारे में। कम पैसे होने के बावजूद भी इस महंगाई के ज़माने में खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं कि सेविंग नाम की कोई चीज़ होती है ना, वो तो सेविंग होती ही नहीं है। बट हमें फिर भी कुछ ना कुछ सोच समझ के, कोई जुगाड़ लगा के अपनी समझदारी से हमें पैसे बचाना ज़रूरी है। क्योंकि अभी ऐसा टाइम है, 4 पैसे आप बचा लेंगे तो आगे चल के कभी आपकी कोई मुसीबत हो, कोई मजबूरी है, तो वो पैसे काम आते हैं। इसलिए सेविंग बहुत ज़रूरी है, मुसीबत में काम आते हैं। और हमारे जो भी पेंडिंग काम है उसमें भी बहुत काम आते हैं। तो सेविंग के लिए आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी। आप अपनी सेविंग के लिए सबसे पहले तो जब भी अगर आप नहीं कमाते हैं तो आपके पति आपको सैलरी तो देते होंगे, तो घर खर्च का तो पैसा देते ही होंगे, तो उससे बचाना सीखिए सबसे पहले तो। और आप नहीं कमाते तो अपना जुगाड़ लगाइए कि आप कहीं ना कहीं से छोटी छोटी अर्निंग तो चालू कर दें। अगर आपको सिलाई आती है, कोई पार्लर का काम आता है, या कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, जैसे कि मैं सिलाई वगैरह भी करती हूँ, तो छोटे छोटे काम मैं लेती रहती हूँ और सिलाई भी करती रहती हूँ, तो थोड़ी बहुत अर्निंग मेरी भी हो जाती है। तो उससे वो पैसे मैं अपने पास सेव करती हूँ और खर्च नहीं करती हूँ। कभी मजबूरी हो तभी मैं खर्च करती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ सारा खर्चा मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैं अपने पैसे सेव करती हूँ और वो जो मुझे खर्चे के पैसे देते हैं उसमें से भी बचाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर आप पहले सेविंग की आदत डालें अपने अंदर, फिजूल के खर्चे ना करें। कभी मार्केट जाएं तो लिस्ट बना के ले जाएं कि आपको क्या सामान लेना है और कितना लेना है, क्योंकि आप
को पता रहता है कि हमें क्या लेना है। कभी कभी आप ज़्यादा सामान उठा के लिए आते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए आप अपनी लिस्ट बना के जाइए, तो आप उसी बजट में लेके आइएगा। इससे आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो कम खर्च करना भी सेविंग होता है। बजट में आप खर्चे करेंगे उससे भी सेविंग होती है। तो फिजूल के खर्चों से बचे। और जो भी आप एक्स्ट्रा कपड़े लेते हैं, अगर कपड़ों की ज़्यादा नीड नहीं है तो कपड़े के ऊपर इन्वेस्ट करना अभी के लिए फ़िलहाल बंद कर दीजिए, आपको सेविंग करनी है तो। और जो भी डेली के खर्चे होते हैं उसमें आप सोच सकते हैं कितने खर्चे, कौन से खर्चे कम कर सकते हैं जिससे हमारी थोड़ी बहुत तो सेविंग हो जाए। जब भी सैलरी आपके पति देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा सेविंग के लिए रख दें, बाकी का हिस्सा रखें अपना खर्चे के लिए। और एक 500 का नोट अलग हटा के रख दीजिए, जो एक छुपा के रख दीजिए, मैं कहूँगी छुपा के रख दीजिए उसको, ताकि आपको बस आपको पता हो कि हाँ मैंने 500 रुपये इस महीने के खर्चे से 500 रुपये हटाए हैं। तो आप अपने आप ही जैसे आपके पास 10,000 रुपये है खर्चे के लिए, तो आप 500 रुपये हटा दीजिए। आपको बस दिमाग में रखना है कि मुझे 9,500 में घर चलाना है, उसमें थोड़ा सेविंग करने की कोशिश भी करनी है। तो ऐसे आप उन्हीं पैसों में अपना घर खर्च भी चला लेंगे और सेविंग करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बच्चों पे भी पैसे खर्च हो जाते हैं बहुत टाइम, तो उससे भी आप बचें। बच्चों को फिजूल की चीज़ें दिलाना बंद कीजिए। और जो भी बाहर के सामान वो खाते हैं, तो बाहर का खाना पीना उनके लिए हेल्दी नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अनहेल्दी हो गया, उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार हो गया है। बाहर की जो वो चीज़ें खाते हैं तो वो बहुत ही अनहेल्दी होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। तो उसको अवॉइड कीजिए, घर में ही बच्चों को कुछ ना कुछ बना के दीजिए। इससे आपका पैसा भी बचेगा, बच्चों की हेल्थ भी बनी रहेगी। और अगर आप घर बैठे ही अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, जैसे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, तो बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस बच सकती है। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ें करके घर में ही बिना इन्वेस्ट करे, बिना किसी चीज़ के आप पैसे बचा सकते हैं। पैसों को कम खर्च करना भी पैसों की सेविंग में काउंट किया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, ये काम मैं कर सकती हूँ। जैसे कि आपको कपड़ा सिलना आता है तो आप अपने कपड़े खुद ही सिलिए। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो आप खुद ही पढ़ाइए। तो ऐसे आप पैसा बचा ही रहे हैं ना, नहीं तो अलग से सिलाई के पैसे देने पड़ते, ट्यूशन की फ़ीस देनी पड़ती, तो बहुत चीज़ें बच जाती हैं। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए, इससे बहुत ही पैसे आपके बचेंगे और सेव होंगे। घर वालों और परिवार की हेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान दें, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो उसमें भी पैसे लगेंगे। इसलिए अपनी हेल्थ का शुरू से ही ध्यान दें, ताकि आप भी एक्टिव रहे और परिवार वाले भी एक्टिव रहें। किचन का खाना पीना मैंने बना लिया है, बर्तन धोने हैं लेकिन, तो सारा समेट दिया है। लेकिन रूम में चलते हैं तो रूम में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा। तो यहाँ पे बेड भी लग गया है और ये कपड़े फोल्ड करने थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो बारिश की वजह से सूख नहीं रहते, तो इस वजह से इकट्ठे हो गए हैं ज़्यादा। तो सारा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अपने हस्बैंड का भी इसमें अंडरगारमेंट्स वगैरह, रुमाल वगैरह और सब कुछ है जो भी यूज़ होता है। और सारे कपड़े, ये एक तरफ मेरे कपड़े, एक तरफ बेटा और मेरी बेटी दोनों के कपड़े हैं। और ये स्टैंड लगा रखा है। तो अभी अभी सुबह कपड़े धोए थे ना, वो रखे हुए बाथरूम में, तो एकदम सोते हुए मैं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अगर मैं ऐसे में डालूँ ना वो गिरा देंगे, तो इस वजह से रात में डालती हूँ। तो सुबह सूख जाते हैं तो हटा देती हूँ, नहीं तो 2 दिन तक सूखते ही रहते हैं। तो ये हाल चल रहा है अभी बरसात के मौसम में, तो सब कुछ। चलिए किचन में आते हैं। तो आज मैंने डिनर में आज ये पराठे बनाए हैं। तो बताया मैंने शॉर्ट्स वीडियो में ये पराठे कैसे बनाए। तो मेरा दूध फट गया था तो उससे मैंने पनीर बनाया था, तो उससे पराठे बनाए ये। तो वही मस्त अब बैठ के खाऊंगी मैं। तो खाना पीना खा के, अपने पराठे खा के, उसके बाद मैं लग गई हूँ बाकी के जो छोटे छोटे काम होते हैं। तो अभी तो बारिश का टाइम चल रहा है मुंबई में, तो रात को ही मैं कपड़े हटाती हूँ। और जो नहाते टाइम मैं सुबह कपड़े धोती हूँ, जो वो मैं रात को डालती हूँ,
क्योंकि फिर घर में पानी चूने लग जाएगा, बच्चे भी गिराते रहते हैं, फिर रात भर में पंखा चलता है तो हवा से अच्छे से सूख जाते हैं। तो रात को ही कपड़े डालती हूँ मैं, तो सूखे हुए कपड़े पहले हटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े डालूँगी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। तो चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मैंने आपसे शेयर करे हैं और हेल्पफुल वीडियो है बिल्कुल। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और फुल वॉच करिएगा। यहाँ पर मेरी बेटी लगी हुई है मेरे साथ, तो यहाँ बदमाशी भी कर रही है और छाता यहाँ पे खोल के सुखाने के लिए रख दिया है ताकि सूख जाए, क्योंकि फिर मैं इसे फोल्ड करके बंद कर दूँगी, नहीं तो ऐसे ये फिर उमस के बदबू करने लग जाता है, सिमसिमा हो जाता है। तो बरसात के मौसम में यही हाल हो जाता है, कपड़ों का बेहाल हो जाता है। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट